मारलीना थी अब सिंह हो गई। चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने में उतर आएंगे? भाजपा कैंडिडेट रमेश भिदुड़ी का एक ऐसा बयान जिसने दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को ऑन कैमरा रोने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा विवादित बयान जो स्वयं पीएम मोदी की रैली में दिया गया। रमेश भिदुड़ी का एक ऐसा बयान जिससे पार्टी भी अब उनका बचाव नहीं कर पा रही है। एक ऐसा बयान जो सोचने और सवाल करने पर मजबूर करता है कि जब राजनीतिक बयानबाजी इंतहाई पर्सनल हो जाए तो क्या एक्शन होना चाहिए, कोई एक्शन होना भी चाहिए या नहीं। क्या दिल्ली का एक चुनाव जीतने के लिए किसी के माँ बाप को गाली देना भी ठीक हो गया है? सवाल ये भी है कि क्या अब रमेश भिदुड़ी के बड़बोलेपन की कीमत पीएम मोदी और पूरी पार्टी को चुकानी होगी? क्या सीएम आतिशी के ये आंसू बीजेपी वालों को भारी पड़ेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। 5 जनवरी रविवार को पीएम मोदी ने दिल्ली के रोहिणी में एक रैली निकाली। दिल्ली के वोटर्स को लुभाने के लिए पीएम मोदी ने अपनी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। हालांकि पार्टी के बाकी नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस मंच पर पीएम मोदी ने भाषण दिया उसी मंच से रमेश भिदुड़ी ने भी एक भाषण दिया। हालांकि पीएम मोदी के भाषण से परे उनके भाषण की हाईलाइट कोई घोषणा या स्कीम नहीं थी, बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और उनके पिता को लेकर दिया गया ये बयान था। अरे ये मारलीना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मारलीना ने बाप बदल दिया, पहले मारलीना थी अब सिंह हो गई। बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में कालकाजी से सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश भिदुड़ी को मैदान में उतारा है। जब से बीजेपी ने इन्हें प्रत्याशी घोषित किया है, ये एक के बाद एक महिला नेताओं के खिलाफ विवादित बोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि 24 घंटे के भीतर रमेश भिदुड़ी 2 महिला नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को महिला विरोधी कह दिया है, तो आम आदमी पार्टी ने भिदुड़ी के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए हैं। जहां पर जगत जननी मां कालका जी के नाम पर ही जिस विधानसभा क्षेत्र में पड़ा, ऐसा महिला विरोधी व्यक्ति वहां पर जाने लायक भी है। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो। कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश भिदुड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे। अब याद दिला दें कि रमेश भिदुड़ी का विवादों से पुराना राब्ता रहा है। ये वीडियो 21 सितंबर 2023 का है। तब रमेश भिदुड़ी भाजपा के सांसद थे, साउथ दिल्ली से थे। संसद का विशेष सत्र चल रहा था और इसी दौरान रमेश भिदुड़ी के बोल बिगड़ गए थे। उन्होंने उस वक्त बीएसपी के सांसद रहे दानिश अली के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। उनके जो शब्द थे वो कितने खतरनाक थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि हम आपको उनका भाषण बिना बीप के सुना ही नहीं सकते हैं। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने से दुआ कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, आतंकवादी है। रमेश भिदुड़ी का ये भाषण और कुछ ऐसे ही भाषण एक बड़ी वजह रहे कि क्यों इस बार पार्टी ने उनका लोकसभा का टिकट काट दिया। लोकसभा ना सही, लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों के जरिए पार्टी ने उन्हें फिर एक बार एक बड़ा मौका दिया है। हालांकि वो क्या बयान दे रहे हैं और कैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं वो आप देख ही सकते हैं। इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है कि उनके बयानों की वजह से पार्टी को हमेशा मुश्किल का ही सामना करना पड़ा है। बहरहाल एक बात ये भी चलती है कि एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी। अगर खराब पब्लिसिटी भी हो रही है, खराब प्रचार भी हो रहा है, तो वो अच्छा प्रचार ही है, क्योंकि प्रचार तो हो ही रहा है। क्या ये जीत दिलवाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। रमेश भिदुड़ी के बयानों को लेकर और आतिशी के रिएक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।